एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ना आसान ही है, अपने को कहता है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, मतलब वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला सीन ही देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है ना। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके करोगे है ना, कि कुछ और है, यही है ना। देखो जब आपको क्वेश्चन कभी सॉल्व करने के लिए दो बोले कि इक्वेशन सॉल्व करो तो आप कैसे भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि आगे जाके आप और भी नए तरीके सीखोगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कहे कि भाई सॉल्व करो या किसी पर्टिकुलर मेथड से, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, है ना। यानी कि वो मिडिल टर्म स्प्लिट आप कहोगे 1, इधर आएगा 10, 1 10 या 10 है ना। फिर आप दो नंबर ढूंढोगे तो आप कहोगे भैया एक हम 5 ढूंढ लेते हैं, एक हम 2 ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3। बड़ा नंबर 5 को नेगेटिव रख देते हैं, दूसरे को पॉजिटिव रख देते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। दोनों में कॉमन x, इधर एक x रह जाएगा, माइनस इधर 5 रह जाएगा क्योंकि x कॉमन आ चुका है, प्लस इधर किसका पहाड़ा कॉमन, 2 का पहाड़ा कॉमन, x माइनस 5 रह जाएगा बराबर में 0। एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2, एक फैक्टर बनेगा x माइनस 5। बस इतना ही करना है हमें उसने वैसे बोला है रूट्स निकालो क्या, हाँ रूट्स मतलब सॉल्यूशन x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। सेकंड पार्ट देखते हैं, कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आसान है बेटा ये भी, 2 को 12 से गुणा करेंगे, मतलब 2 को 6 से 12 आ जाएगा। आपको 2 नंबर चाहिए, वो होगा 4x और 3x, 4 3 12 और 1 आना चाहिए यहाँ पे। आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2 और 4 में 2 का पहाड़ा कॉमन, और देखो अगर नहीं समझ में आए ना, किसी को कंफ्यूजन होता है, ऐसे लिखना 2 और x कितनी बार है 2 बार, और 4 को ऐसे लिखना 2 गुना x। और क्या क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा x, बीच में साइन प्लस, और यहाँ क्या बच गया 2। और अब फिर दूसरा इससे रिलेट करना कि अंदर x रहना चाहिए और यहाँ माइनस का 3 है, यानी कि माइनस का 3 ही कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, और अपने मन से इसको ही बना लेना। तो आपका एक बन जाएगा 2x माइनस 3, एक बनेगा x प्लस 2। इससे 2x माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू -3 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस 3/2, और यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -2। ठीक है, रूट वाला देखते हैं बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, रूट के क्वेश्चन के लिए एक काम करते हैं, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आप रूट इसको खुद करके देखना, ठीक है। आओ, क्वेश्चन है, कहता है रूट्स निकालो 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। कोई सेम 3 और 2 को गुणा। अच्छा मैं सिंपल सी चीज बता देता हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझना। रूट के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो बीच में रूट आएगी या फिर 2 कोनों में रूट आएगी, बस ये 2 टाइप, और दोनों ही अपने आप में अलग अलग तरीके बनाते हैं। आएगा कभी दोनों में इधर उधर रूट तो मैं दिखा दूंगा आपको, अभी फिलहाल हम बीच में रूट पढ़ रहे हैं। तो ये आसान ही है, आप 3 को 2 से गुणा करने वाले, आंसर बन जाएगा 6। फिर आप 2 नंबर ढूंढोगे तो इसमें थोड़ा आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि गुणा होके तो 6 ही आना चाहिए, और इधर है 2 रूट 6, तो आप ना इसी से आंसर निकालो कि 2 रूट 6 पे फोकस करो, कि अगर मैं 1 रूट 6 और 1 रूट 6 को जोड़ू तो 2 रूट 6 बनता है, दोनों को जोड़ के 2 रूट 6 बनता है कि नहीं बनता, तो क्या बन रहा है, हाँ, लेकिन ये इन दोनों को गुणा करके ये आना चाहिए, है ना। तो रूट 6 और रूट 6 को गुणा करके क्या आता है, काम खत्म। समझ रहे हो, आपको ऐसे सोचने का तरीका आना चाहिए कि यहां तो हमने 6 लिख दिया, अब हम 2 नंबर ढूंढ रहे हैं, तो जायज बात है ना, जो ये नंबर आता है ना, कि ऐसे सोचो कि 2 रूट 6 कैसे बनेगा, रूट 6 और रूट 6 बन सकता है, 2 रूट 6 ऐसे ही तो बन सकता था, रूट 6 और रूट 6, और क्या क्या बन सकता था, आप लिखते 3 रूट 6 माइनस 1 रूट 6 तो बन सकता था, 3 में से 1 गया, 2 रूट 6, और क्या हो सकता था 4 रूट 6 और 2 रूट 6 ऐसे बन। लेकिन वो मैटर करता है कि किसको मल्टीप्लाई करके, तो इसको ही बन रहा था मल्टीप्लाई करके 6, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलें आगे, अब देखो 1 रूट 6 और, लेकिन आंसर माइनस का है, तो इसका मतलब दोनों को
माइनस का साइन दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ा नंबर दोनों का सेम है, यही आंसर है, साइन रहेगा। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से इसमें मेहनत करनी, ये हो जाएगा। 3 है, आप लिखोगे 3 और x और x। √6 को पहले स्प्लिट कर दो, दो कैसे, √2 गुना √3x, और आप कॉमन ढूंढो, सिर्फ x ही लग रहा है, लेकिन ना अगर आप x ही रखोगे तो यहाँ √6 है, वहां पे भी √6 बनना चाहिए, क्या बनेगा, नहीं, यानी कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ, क्या मैं इस 3 को √3 गुना √3 लिख दूं, क्योंकि 3 को अगर मैं √3 गुना √3, रूट से रूट कटा, 3 3 ही बन जाता है। इस 3 को √3 इसलिए लिख रहा हूं ताकि कॉमन आ जाए, √3 x, कोई दिक्कत, बचा क्या, √3 और x, माइनस का साइन, √2, बस। अब ये सेम यहां आना चाहिए, तो आप कहोगे भैया इस 2 को क्या बना रखा है, यानी कि इस 2 को भी कैसे लिखा होगा, तो इस √2 को ऐसे लिखा होगा, 2 को √2, और इस √6 को क्या लिखा होगा, √2 गुना, और यहाँ x प्लस का साइन है और बाहर माइनस का साइन है, में क्या बचना चाहिए, √3x बचना चाहिए, तो √2 कॉमन आएगा, और इधर √2 बनना चाहिए, यानी कि एक √2। √2 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ तो माइनस का भी साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके प्लस का माइनस बन जाएगा। देखो क्या, सिर्फ √2 कॉमन लिया तो क्या बचा, √3x, यहां से भी √2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, मजा आया है ना। अब क्या बच गया, √3x माइनस √2, और इधर √3x माइनस, यानी कि सेम रूट है इसके बाद, खत्म क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज पे थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 है। मैंने आपको समझाया था या तो बीच में रूट होगा या कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे रूट आ जाएगा तो ये भी आसान ही गेम है, क्योंकि वो रूट सेम होंगे, है ना, √2 और √2, तो आपको पता है 5 तो 5 ही रहेगा, और √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, तो आपको पता है एक नंबर 5x हो जाएगा और एक नंबर 2x हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 7x बन जाएगा, तो काम तो आसान हो गया, अब तक का तो काम आसान है। तो आप √2x² को √2x² लिख देंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक काम करो, 2x लिख दो, पहले 5x को मत लिखो, क्योंकि देखो आपको पता है √2 है और 2 है, थोड़ा तो रिश्ता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x, और 5x को इसके साथ लिख देता हूँ, यानी कि 2x पहले लिख दिया मैंने और 5x मैं बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में। अब इसके बाद मेरे को पता है ये 2 है, इस तरफ तो ये √2x² है, ये 2 क्या बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, क्या इस चीज में कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या है, √2 और √2 कॉमन आ जाएगा, है ना बेटा, और x 2 बार है तो एक बार x कॉमन आ जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस का साइन लगा के इस तरफ क्या बचेगा, √2। तो मुझे पता है इन दोनों में क्या कॉमन आना चाहिए, √2, तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ √2 आ ही रहा है और यहाँ पर x आ रहा है, कैसे, जब मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं इस तरफ 5 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा x जमा √2, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान बन गया, यानी कि एक फैक्टर बन गया मेरा √2x प्लस 5, और एक फैक्टर बन गया मेरा x प्लस √2, दोनों को 0 के बराबर रख के मैं अपना √2x प्लस 5 बराबर में 0 है, तो x इज इक्वल टू -5, और नीचे √2, एक मेरा रूट ये हो जाएगा, और एक मेरा रूट हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये आपके बुक में पीछे आंसर ना हो, वो रैशनलाइज अगर करना हो तो कर लेना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर यही है। मेन चीज है समझने की, आप समझ गए, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2x²। देखो आप बेसिक वाले जो है ना, वो खास करके ये बात ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज दैट कि दिस इज इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, तो बस ये नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बोले भैया ये जो 8 है ये ऐसे हटे, अगर ऊपर भी 8 आ जाए, तो ऊपर 8 हर जगह आना चाहिए, तो आप एक तरीके से पूरे 8 से चारों तरफ गुणा करोगे, तो आप 8 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 है, और इस तरफ 0 है, इधर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, इधर तो 0 हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस 8/8,
तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 16x² माइनस 8x और प्लस में 1 बराबर में 0। आप इसके बाद 16 और 1 को गुणा करोगे क्योंकि स्क्वायर वाला और लास्ट वाला, तो 16 एकम 16 ही होता है। और 8 कैसे बन सकता है बेटा 16, मतलब 16 जो है कैसे कैसे बन सकता है 8, 4 चौक। बहुत बढ़िया। ये तो देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि आप इस चीज का ध्यान रखें, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बढ़िया चीज बताता हूँ, इसमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बेटा ये वाला जो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है उसके बगल में क्या है 16, क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ। और दूसरा नंबर 1 है, क्या 1 भी किसी का स्क्वायर होता है? 1 का। यानी कि 16 को मैं लिखता हूँ 4 और x का क्या होल स्क्वायर, और इस 1 को क्या लिखता हूँ 1 का होल स्क्वायर। और यहां पर मुझे पता है ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अब होना चाहिए 2ab, क्या होना चाहिए? अब वो 2ab प्लस का होना चाहिए माइनस का होना चाहिए? वो माइनस का होना चाहिए, साइन के हिसाब से मैं देख रहा हूं। तो मैं बनाता हूं, देखो -2 का 2 लिख दो। a आपने क्या माना है? a आपने माना है 4x को, 4x लिख दो। और b आपने किसको माना है? 1 को 1 लिख दो, और बीच में साइन प्लस का है। तो आप कंपेयर करो कि a को आपने एक तरीके से 4x माना है और b को आपने 1 माना है। इस हिसाब से ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि ये बन जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4x माइनस 1 कितनी बार? 2 बार। तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन करके करना हो, ये आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो। तो यहाँ 4x माइनस 1 बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू 1 बटे में 4 आ जाएगी, और दूसरी तरफ भी x की वैल्यू 1 बटे में 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसको ऐसे कर लेना, समझ गए बेटा? स्क्वायर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और सोच सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। चलें आगे। चलो, तो यहाँ बेटा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 100x² माइनस 20x प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत लग रही है? अभी अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया। 100 किसका स्क्वायर? 10 का। देखो हो गया ना, 10x का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए -2a 10x और 1b। देखो यही तो बन रहा है, तो आप इसे कहोगे 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, जिस हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, क्योंकि -1 भगाओगे इक्वल किस तरफ 1 और 10। कोई दिक्कत बेटा? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1। मतलब जो एग्जांपल 1 में इक्वेशंस बनी है, आपको कह रहा है इसको सॉल्व करो। ठीक है ना? सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। कहता है जॉन और जीवांती दोनों के पास 45 मार्बल है। जॉन और जीवांती, जो और जी, इनके पास टोटल कितने मार्बल हैं? 45। कह रहा है दोनों अपने 5 मार्बल खो चुके हैं, यानी कि दोनों के पास जितने। अच्छा एक काम करते हैं, अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। शुरू में लैंग्वेज पढ़ोगे तो कभी भी नहीं पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक का है, जब तक आप क्वेश्चन में आगे नहीं जाओगे। हो सकता है आप जब इसको करो पेपर में तो आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, आपको थोड़ा ना पता है क्या है क्या नहीं है। तो हमें तो नहीं पता, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। आपको कह रहा है दोनों 5-5 खो गए, यानी कि दोनों 5-5 खो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपसे कहता है कि अब उनके मार्बल की गुणा, अब उनके मार्बल की गुणा, मतलब उन्होंने खो दिए, अब उनके पास जितने भी बचे हैं इनकी क्या कर दूं? गुणा कर दूं। तो कह रहा है 124 आ जाएगा। तो कह रहा है बताओ कितने मार्बल होंगे उनके पास शुरू में, ये बताओ। तो बेटा एक चीज वैसे ही समझ लो कि कभी भी प्रोडक्ट आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, तो मतलब फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन होता है। ज्यादातर चांस यही रहता है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, पर ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं। और रही दूसरी बात, तो आप खुद सोचो, अगर आप इसको x मानोगे और यहाँ y मानोगे तो ये गुणा हो जाएंगे। x और y आपस में गुणा कभी भी लीनियर इक्वेशन में ऐसे x y चिपक के एक साथ नहीं आ जाते हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही फॉलो करने वाले हैं। अब क्वाड्रेटिक जब भी आप फॉलो करो ना, तो देखो क्या कहना चाह रहा है, मतलब समझो। मैं कह रहा हूँ दोनों के पास 45 मार्बल है, अगर जो के पास 20 हो तो दिशा जी के पास कितने होंगे? एक के पास अगर 20 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 25 ही तो होंगे, है कि नहीं? अगर एक के पास 10 हुए तो दूसरे के पास 35, है ना? मतलब आप ये जो दूसरा नंबर है ये कैसे निकाल पा रहे हो? आप कह रहे हो भैया जो टोटल है ना उसमें से पहला नंबर गुणा कर रहे हैं, यही तो कर रहे हो, है ना? यही। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि पहला नंबर मतलब पहले वाले के पास 5 है, तो दूसरे वाले के पास आप कहोगे टोटल में से 5 कम 40 है ना? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जो के पास x मार्बल है,
तो जी के पास कितने होंगे उस 45 में x कम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है इन क्वेश्चनों को करते हुए। यहाँ आप लिख देना कि लेट अज्यूम जो हैज x मार्बल, जो के पास कितने x मार्बल है, एंड जी हैव 45 माइनस x मार्बल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों के पास, अब कह रहा है दोनों ने 5-5 खो दिए। अच्छा, जिसके पास x थे उसने कितने खो दिए, 5 खो दिए। जिसके पास 45 माइनस x है उसने भी कितने खो दिए, 5 खो दिए। तो कितने बचे, इसके पास तो x माइनस 5 बचे, इसके पास 45 माइनस 5 कितना, 40 माइनस x बचे, है ना, यही तो बचे हैं इसके पास। और कह रहा है अब इन दोनों की गुणा करो तो 124 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई, x को आपको पता है दोनों से गुणा होगा, आपका जो x है वो 40 माइनस x से गुणा होगा, फिर आपका जो -5 है वो भी 40 माइनस x से गुणा होगा, बराबर में 124 बचेगा। x और 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 चौक 200, माइनस और माइनस प्लस में 5x बराबर में 124। अब 124 को इधर ले आओ तो यहाँ, अच्छा एक काम करो, सबको उधर ले जाओ। सबको उधर क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव का नंबर है, उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा 40 और 5 ये कितने हो जाएंगे, 45, और उधर 45 जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ 40 है यहाँ 5 है, 45 उधर जाएगा माइनस 45x, और माइनस का 200 इधर 124 तो है ही, उधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 324, और इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और x, और उसके बाद फैक्टराइजेशन कर देंगे यहाँ पे, है ना, फैक्टराइजेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, फैक्टराइजेशन कर दोगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी लग रहा हो कहीं फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि 324 भी तो किसी का होता है, 18 का होता है, पर जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है 2 को 18 से गुणा भी करेंगे तो 36 बनना चाहिए। तो यहाँ वो फैक्टराइजेशन में स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जरूरी नहीं है हर केस में। हम लोग 324 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के पाड़े में हम इसको काटेंगे 162 नंबर पे, 2 के पाड़े में काटेंगे 81 नंबर पे, 3 के पाड़े में काटेंगे 27 नंबर पे, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है 45, या घट रहा है 45, नहीं ना, नहीं हो पा रहा ना। फिर 3 के पाड़े में करेंगे 9 नंबर पे, तो 12 तीय 36, 36 और 9 से बन रहा है, हाँ जी 36 और 9 से बन रहा है, यानी कि मैं इसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिख दूंगा, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, कोई दिक्कत मेरे भाई इस चीज में। फैक्टराइजेशन में 36 और 9 बन गए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन है, x, तो इधर बचेगा x माइनस 36, और इधर में क्या कॉमन है, माइनस का 9, तो अंदर बचेगा x माइनस, इधर भी 36 ही बनेगा। अब एक नंबर आ जाएगा x माइनस 9 और एक नंबर आएगा x माइनस 36, दोनों जीरो के बराबर है, तो एक केस में x की वैल्यू आ जाएगी +9 और एक केस में x की वैल्यू आ जाएगी 36। बताओ बेटा कौन सा सही सोनू, ये 2 केस है, आपको बोलना है इफ someone has 9 marble then the other have 36 marble, because दोनों को जोड़ के 45 आएगा, and if someone has 36 marble then obviously other will have 9 marbles। बस यही बनाना, इसके अंदर आप ये नहीं कहोगे, बस आप ये मत कहना कि एक के पास 9 है तो दूसरे पे 36, आप ये कहो कि हाँ भैया 2 केस है, या तो एक के पास 9 होंगे या फिर उसके पास 36 होंगे, दोनों ही आंसर है, आंसर दोनों ही है, लेकिन एक के 9 है और एक के पास, अगर एक के पास 9 है मतलब जो और जी अलग अलग लोग हैं, हाँ, अगर इसके पास 9 है तो इसके पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ के 45 है, लेकिन अगर हम इसके पास 36 मान रहे हैं तो इसके पास 9, लेकिन हाँ आगे जाके हो सकता है एक आध केस ऐसा बने जहां किसी एक के पास एक नंबर पॉसिबल ना हो, बन सकता है, पर अभी तो हम ये कह देंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं। कह रहा है कोटाज इंडस्ट्री कुछ खिलौने बनाती है एक दिन में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा हो सकता है लैंग्वेज वाइज, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है ज्यादा से ज्यादा। तो कह रहा है कोटाज इंडस्ट्री ना खिलौने बनाती है, कुछ नंबर ऑफ खिलौने 10, 20, 50 एक दिन में कुछ खिलौने बना रही है। कह रहा है कि प्रोडक्शन जो हो रही है ना एक टॉय की, अच्छा देखो 2 चीज है आप समझो, एक तो हो गया कि वो कितने खिलौने बना रही है, यानी कि एक हो गया नंबर ऑफ टॉयज, है ना, कितने बना रही है, और हो सकता है एक में वो कीमत भी बोले कि एक खिलौने की कितनी कीमत है, या हो सकता है वो ये भी बोले कि टोटल बेच रहे हैं तो कितनी कीमत लग रही है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ टॉयज, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 10 टॉय बना रहा हूं और एक टॉय मेरा 2 रुपए का है,
10 टॉय बना रहा हूँ, एक 2 रुपए का है, तो टोटल मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ, टोटल मैं कितने की बिक्री कर रहा हूँ, 20। आप ये कैसे पता लगाए, आप कहोगे भैया नंबर ऑफ टॉयज जितने भी आप एक दिन में बना रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो कि एक की कॉस्ट कितनी है, तो इन दोनों को गुणा कर दोगे, काम हो जाएगा। बस ये बात का ध्यान रखना, बस आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा काम आ जाएंगी चीजें, और तो खैर कुछ नहीं है। आपसे उसने यही बोला कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब कह रहा है जो आप कॉस्ट ला रहे हो प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब दो चीजें, जो चीज बोलिए मैं लिख देता हूँ, दो चीजें, एक तो एक खिलौना कितने रुपए का बन रहा है, और एक टोटल कितने खिलौने बन रहे हैं। टोटल जितने भी खिलौने बन रहे हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, और उसने बोला है कि जितने भी खिलौने बन रहे हैं उसके हिसाब से जो एक खिलौने की लागत है ना, वो ये है कि 55 में से माइनस कर दो कितने का एक खिलौना है, मतलब कितने खिलौने बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 खिलौने बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 20 खिलौने बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 30 खिलौने बना रहे हो, तो आप क्या करो, 55 में जितने भी खिलौने बना रहे हो उसको माइनस कर दो, जितने भी खिलौने आप बना रहे हो, और फिर जो भी आएगा वो एक खिलौने की आपकी कॉस्ट है। यानी कि एक खिलौने की कॉस्ट कैसे है, 55 माइनस एक्स, मतलब आपका एक खिलौना जितने का भी है 55 माइनस द नंबर है। वो हमने लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं ना वो ये लिखे कि 55 माइनस फ्रॉम द नंबर, पर वो 55 माइनस द नंबर लिखा है। मतलब जो भी आप खिलौना बना रहे हो, जितने भी खिलौने बना रहे हो उसको क्या करो, 55 में से जितने भी खिलौने बना रहे हो उसको माइनस करो, और वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक खिलौने। समझ में आ गया, मतलब उल्टा है, मतलब एक खिलौना जितना ही बन रहा है उसमें से 55 नहीं माइनस करना, एक खिलौना जितना ही बन रहा है 55 को उसमें से माइनस करो, तब एक खिलौने की कॉस्ट आएगी। और जायज बात है, दोनों को गुणा ही करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को गुणा करेंगे 750 ही आएगा। यानी कि एक खिलौना जितने का भी है, नंबर ऑफ टॉयज जितने, मतलब जितने भी खिलौने हम बना रहे हैं, तो उसने बोला कि एक खिलौना जो आएगा ना वो कितने रुपए का आएगा, वो ऐसे पता चलेगा कि आप जितने भी खिलौने बना रहे हो 55 में से उनको घटा कर दो, ठीक है ना। और फिर हमें पता है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वही कितने खिलौने बना रहे हैं और एक खिलौना कितने का है, और गुणा कर देंगे, यानी कि x इंटू 55, 55x माइनस अपना एक्स स्क्वायर बराबर में 750, सबको उधर ले जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, 55x भी उधर जाके माइनस का 55x हो जाएगा, और 750 तो उधर प्लस का है ही। फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस में 750, तो x इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और माइनस का 25 साइन लेके x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 25 और एक बनेगा x माइनस 30, आंसर 25 आ जाएगा, आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि या तो अज्यूम कर लो कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 25 खिलौने बनाए हैं तो एक खिलौना 30 रुपए का है, और अगर हमने 30 खिलौने बनाए हैं तो एक खिलौना 25 रुपए का है, क्योंकि दोनों में 55 माइनस हो रहा है। आपने 25 खिलौने बनाए हैं तो 55 में से 25 घटाओ तो एक खिलौना आपका 30 का बनेगा। अगर आपने 30 खिलौने बनाए हैं तो 55 में 30 घटाओ और एक खिलौना आपका 25 का बनेगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। बस वो लैंग्वेज में ये लिखा था कि 55 माइनस द नंबर, 55 माइनस फ्रॉम द नंबर नहीं था, वो दो लैंग्वेज के बीच में बहुत फर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो आप एक चीज समझ गए होगे, जब भी हाईली चांस है, जब भी कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि एक नंबर ये है और उन दोनों का जोड़ ये है और उन दोनों की गुणा ये है, तो आप समझ जाना कि हाईली चांस है वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है 2 नंबर है, कह रहा है उन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, क्या कह रहा है, और इन्हीं दोनों नंबरों की गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। अब आप इससे समझ जाओ कि एक नंबर अगर x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा सोनू, यानी कि 27 में से उतना पहला नंबर कम होगा, तो इसको आप क्या कहोगे, 27 माइनस एक्स, है ना। तो ये अज्यूम करना, लिखना कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज 27। अब इन दोनों को गुणा करना है, यानी कि x को और 27 माइनस एक्स को, ये कंसेप्ट बन गया अब आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। दोनों को उधर भगा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, फिर 27x जाएगा, फिर 182 तो अपने पास यहाँ है ही। फैक्टराइजेशन करेंगे, चीजों को सोच के कर सके तो भी ठीक है, नहीं तो कर लेते हैं। 2 नेम 91 नंबर पे है और फिर 17 नंबर पे वो अगर कभी भी, अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, ये बहुत सही हो गया कि यहाँ पे हमारा ये फेल हो गया। अगर बाय चांस आप कल को करो, जैसे हमने तो 13 से कर दिया, तो 2 3 अपना 26 बन गया और यहाँ बन गया अपना 7, है ना। तो अपन देख रहे हैं 26 7 का तो कोई जोड़ ही नहीं है,
तो फिर क्या करना है, तो फिर ना जो आपने फैक्टराइजेशन में बड़ा नंबर लिया ना, गलत है। कोशिश करना पहले छोटे नंबरों का ही इस्तेमाल करके चलो। जैसे 91 है तो 91 13 के पहाड़े में अपन ने जल्दी कर दिया, पर ये उससे छोटा 7 के पहाड़े में आ जाता है, तो 7 से पहले कर लेंगे ताकि चीजें अपनी बैलेंस्ड जाए। 13 से नहीं करना, 7 से करना। समझ रहे हो क्यों 7 से? क्यों? क्योंकि फिर चांसेस अपने को ज्यादा से ज्यादा मिलने के आंसर है। तो 2 सत्ते 14 और 13 बिल्कुल सही है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182, और फिर इनमें क्या x कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 14, इधर माइनस का साइन और 13 का पहाड़ा कॉमन, तो इधर भी x माइनस 14 ही होगा। तो एक बन जाएगा x माइनस 13 और बेटा एक बन जाएगा x माइनस 14। जिस हिसाब से एक में x की वैल्यू 13 आ जाएगी और एक में x की वैल्यू, लेकिन कौन सा एक्सेप्ट करें कौन सा रिजेक्ट करें? तो आप कहोगे भैया दोनों ही एक्सेप्ट करो। अगर x की वैल्यू 13 है तो दूसरे नंबर की 14 होगी, और अगर पहले की 14 है तो दूसरे की 13 होगी। ये कंडीशन है, ठीक है ना। चले आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर एक x है तो सोनू अगला क्या होगा, x प्लस 1। क्या आप समझ पा रहे हो? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कह रहा है उन दोनों को अगर हम सम करें, लेकिन सम किस, देखो इंग्लिश ना खराब है। इंग्लिश कभी भी कंफ्यूज करे तो पहले सम पढ़ा फिर किसका सम है वो पढ़ो। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि पहले दूसरी चीज करो फिर पहली चीज करो। इंग्लिश में उल्टा चलना होता है, यानी कि पहले जो अपना ये नंबर है पहला और फिर ये इसका अगला नंबर है। कह रहा है क्या करो, कह रहा है सम करो इनका, लेकिन कब सम करो, इनका पहले स्क्वायर करो और फिर सम करो। मतलब स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब इनको जोड़ो। कह रहा है तो इसका आंसर 365 होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। अच्छा वैसे सोच के भी कर सकते हैं अगर अपन चाहें तो ये नंबर, कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मैं स्क्वायर करूं 365 आ जाए। सोच सकते हैं ऐसा। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196। 9 6 15, 9 और 1 10 6 16, एक और एक 2 और एक 3, देखो बन गया आंसर आ गया अपना। एक 13 होगा और एक 14 होगा, और इन दोनों का स्क्वायर करा होगा और दोनों को जोड़ के 365। आपने को पता है फैक्टराइजेशन में काम आ जाएगा ये काम। तो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 1 है प्लस में 2x है बराबर में 365 है। 365 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर में 0। 1 माइनस 365 तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, और 2 के पहाड़े से काट लो पूरा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। और ये अब क्या अपने को पता है कि वो दो नंबर 13 और 14 ही है। 13 और 14 को 182 आएगा गुणा करेंगे तो, और प्लस माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो अपने को फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। इन दोनों के पहाड़े में x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 14, और इधर हो जाएगा माइनस का 13 और इधर हो जाएगा x प्लस 14 बराबर में 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 14 बराबर 0, जहां से x की वैल्यू 13 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 14। तो पहला नंबर क्या रहा होगा 13। अब आप एक चीज सोचो कि ये तो चलो दूसरा नेगेटिव आ गया, पर अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो कौन सा मानते, 13 और 14 या दोनों? सोच के अभी बार बार अपन करते आ रहे हैं, आप बताओ 13 या 14 या दोनों? भाई जायज बात है, अपन करते आए। अगर मान लो 13 आंसर आ जाता और दूसरा आंसर 14 आ जाता तो दो आंसर है ना। अपन पहला नंबर x माने और दूसरा नंबर क्या माने। अगर आप पहला 13 लिखोगे तो दूसरा 14 सही है, लेकिन अगर आप पहला 14 मान लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा। और 14 और 15 को गुणा करके 365 थोड़े ना आ रहा था स्क्वायर में, तो अगर 14 आता तो सही नहीं होता। क्या ये बात समझ पा रहे हो 14 क्यों सही नहीं होता? 13 ही सही है, वो तो हालांकि आंसर ही नेगेटिव आ गया, पर अगर 14 आता तो 14 आंसर नहीं होता। ये बात समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 13 है तो इस तरफ 14, 14 है तो उस तरफ 13, नहीं, ये 13 है तो उधर 14, अगर वो 14 होता तो उधर 15 बन जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलो आगे चले। कहता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब राइट ट्रायंगल है और उसकी हाइट बोल दिया आपको एल्टीट्यूड। कह रहा है ये 7 कम, अच्छा ये है ना, ये 7 कम है बेस से, तो बेस ये रहा अपना, और ये अपना एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये 7 कम है। बाकी हाइपोटेनस आपको 13 दे दिया गया है। अच्छा आप एक चीज खुद सोचो, ये आपको आंसर इसका पता है, तो आपको पता है हाइपोटेनस अगर 13 आ जाए तो हाईली चांस है ये 12 होगा और ये 5 होगा। लेकिन उसने एक और चीज बोली है, उसने बोला एल्टीट्यूड 5 कम है, वो 7 कम है,
तो एल्टीट्यूड की वैल्यू 5 रही होगी और इसकी 12, तो अपने को फैक्टराइजेशन में आसानी होगी, बस अभी तो छोड़ देते हैं। इसका आंसर पाइथागोरस से आएगा। अगर आप, क्यों बड़ा कौन है दोनों में, बेस बड़ा है, क्योंकि उसने बोला ये कम है 5, तो ये बड़ा है, तो इसको x मानो और दूसरे में x में क्या कम कर दो, 7 कम कर दो। या तो फिर अगर आप इसे x मानते तो आप उसको कहते कि x में 7 ज्यादा है, तो आप x+7 लिखते। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? चलो, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और इधर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में ऐसे होता है, इधर होगा x का स्क्वायर, x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, और इधर बराबर में 169 है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 49 है बेटा, माइनस में 2 सत्ते 14x है, 169 इधर ले आएंगे, माइनस का 169 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर है बेटा, ये दोनों हो जाएंगे 120, माइनस का 120 और माइनस का 14x, दो के पाड़े से काट लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है ना, और आपको पता है 12 और 5 होने वाला है इसका आंसर, 12 पंजे 60 होता है, तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, तो ये फैक्टर बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 का पहाड़ा कॉमन x माइनस 12, तो एक फैक्टर बनेगा x प्लस 5 और एक बनेगा x माइनस 12, तो इधर तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और इधर x की वैल्यू 12 आ जाएगी, पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि x 12 है और दूसरा उसमें 5। अगर मान लो यहाँ एक और फिर से सवाल, अगर यहाँ मान लो एक x आता 5 और एक आता 12, तो कौन सा एक्सेप्ट कौन सा रिजेक्ट, या दोनों एक्सेप्ट? तो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में रख के चलना। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोनों इस बार तो भाई हो सकता है दोनों, क्योंकि एक 12 होगा तो एक 5, तो दूसरा 12, दूसरा 12 तो दूसरा 5, है कि नहीं? हाँ, है ना, ये मजेदार चीज है कि नहीं, कि इस बार माइनस नहीं हो पाता, है ना। हो सकता है पेपर में कोई एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां हम सोचने पे मजबूर हो जाए, जब चीजें फंसा दे हमें। इस बार 5 नहीं हो सकता था अगर प्लस भी आ जाता, हालांकि है ही माइनस, क्योंकि 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता था, है ना। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, है ना। फिर से वही, एक कोटाज इंडस्ट्री है, ठीक है ना, और उसमें ऑब्जर्व करा कि एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर। अब देखो वही मोर देन बाद में, और पहले ट्वाइस पे फोकस करेंगे। तो वो दो चीज बोली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दो चीज होगी, एक कितना बनाया है और एक किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो बनाने की लागत है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको कंपेयर करा गया है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, मतलब उसको उसने रिलेट करा है किसके साथ, पहले मैं बाकी चीज बाद में पढ़ूंगा, मैं उसके साथ उसको रिलेट कर रहा हूँ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑफ दैट डे, मतलब एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज की ही बात है, या फिर क्या है यहाँ पर? यहाँ तो पोर्ट्री आर्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ आइटम्स लिख देता हूँ, कितने वो आर्टिकल्स बना रहा है एक दिन में, मतलब कितना वो बना रहा है, और एक की कॉस्ट क्या है, उसको रिलेट करा है आपस में, दो चीजों को। और ये कोटाज इंडस्ट्री टाइप का कोई वर्ड प्रॉब्लम या फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ज्यादातर इन दो ही चीजों को आपस में रिलेट करेगा, कि एक दिन में हम कितना बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, और उसकी एक की कॉस्ट कितनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच, है ना, आइटम, एक तरीके से हर एक आइटम की कितनी है। तो उसने एक बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है, ठीक है ना, किसमें? दुगने में 3 ज्यादा है, किसके? इसके, यानी कि इसको आप x मानो, फिर उसमें 2 गुणा करेंगे या 3 जमा करेंगे, पहले हम गुणा करना सीखते हैं, यानी कि x में हम 2 गुणा करेंगे, फिर 3 ज्यादा करेंगे, तब जाके हमारा ये आ जाएगा। क्योंकि देखो इसको इससे कंपेयर करा है, हम यही चीज तो समझ रहे हैं बार बार इस चैप्टर में, कि एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया जाता है। इसने इसको कंपेयर किया किससे? उससे, तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने नुरफ्शा का एग्जाम्पल लिया कि नुरफ्शा जो है वो 10 साल छोटी है 50 साल से या 26-25 साल से, ये मैटर कर रहा है। क्योंकि 10 साल छोटी है तो यहां से ये नहीं पता चल सकता, जैसे मैं बोल दूं कि भाई ये जो नंबर है ये दुगना है और 3 ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है वो मैटर करता है। किससे ज्यादा है भैया? कितने आइटम बना रहे हो। तो हम फॉर एग्जांपल x आइटम बना रहे हैं, तो उसका अगर मैं डबल कर दूं और उसमें मैं 3 जोड़ दूं, तो कितने रुपए का है उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। समझ रहे हो? कितने का वो है, कितने आइटम है, x आइटम है, x आइटम का अगर मैं डबल करूं और 3 ज्यादा जोड़ूं, तो मेरा वो, समझ रहे हो, ये सीन हो जाएगा। अब समझना है आपको। अब आप खुद सोचो,
फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपए में एक खिलौना बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और टोटल मैंने 50 खिलौने बनाए हैं, तो आप बता सकते हो टोटल मेरी कितने की मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना ली है, यानी कि टोटल कॉस्ट कितने आ गई 500। कैसे? आप कहोगे भैया जितने भी आइटम बना रहे हो एक जितने का, उन दोनों को आपस में गुणा कर दो, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कितनी कॉस्ट है। और लास्ट में आपको यही बोला है, कह रहा है टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 90 रुपए आई है। तो 90 रुपए कैसे आया होगा? आप कहोगे भैया इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। किस 90 रुपए कैसे आया होगा, लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक खिलौने का क्या कॉस्ट है या एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ, ठीक है ना, आइटम्स, है ना, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं उस दिन, ठीक है ना। तो आपने इसको एक्स माना था क्योंकि इसको इससे कंपेयर किया था। उसने क्या बोला था कि जितना भी बन रहा है, जितना भी आइटम बन रहा है, जितना भी आइटम बन रहा है वो डबल है, थ्राइस है, मतलब डबल है, 3 ज्यादा है जितने आइटम हमने जो एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है और डबल है जितने खिलौने बन रहे हैं। तो जितने भी खिलौने बन रहे हैं उसको उस पे फोकस करो, उसको हम क्या मान लेंगे x, और फिर उसी x से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको कहेंगे कि ये जो है ये वाला, ये उस x का डबल है और फिर 3 ज्यादा है। और फिर इन दोनों को ही, जिसको हमने ये माना इसको और इसको, इन दोनों को ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपस में आ जाएगा हमारा इक्वेशन, है ना। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 3x बराबर 90, 90 को इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। यहाँ लिख लेंगे 2x, अच्छा सोच के कर सकते हैं, 2 निम 180 है, 100 सबसे पहले 180 था ना, 90 पे आ जाएगा, फिर 45, फिर 3 से कर लेते हैं, 5 से मत करना, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और 15 बन गया, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15, है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी 2x रहना चाहिए। तो दिशा क्या कॉमन लूं कि अंदर 2 बच जाए? देखो अंदर 2 बचना चाहिए, यहाँ पे 2 बचना चाहिए। बाहर क्या कॉमन लूं? नुरफ्शा बताओ। अरे बहुत आसान है, अंदर 2 बचना चाहिए ना, यानी कि एक 2 और दूसरा क्या होगा? अरे किसको 2 से गुणा करूं 12 बन जाएगा? हाँ तो बस, तो फिर 6 दूनी 12, अंदर 2 बचना चाहिए ना, तो अंदर 2 बच जाएगा कब? जब बाहर 6 कॉमन आएगा, और 6 90 है तो वो क्या बन जाएगा? 15 बच जाएगा, प्लस का साइन लगा के, क्योंकि माइनस का भी साइन कॉमन लूंगा, तो एक बनेगा x माइनस 6 और एक बनेगा 2x प्लस 15। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा यहीं पे क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है। x की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 मतलब हम टोटल कितने आइटम बना रहे हैं? 6 आइटम बना रहे हैं, और एक आइटम की कॉस्ट 2 इंटू 6 प्लस 3, मतलब उस 6 का दुगना और 3 ज्यादा, 2 6 12 3 15, ठीक है ना। यानी कि टोटल एक खिलौना 15 रुपए का है, और टोटल कितने खिलौने बना रहे हैं एक दिन में? 6 खिलौने। इस तरीके से करना है बेटा, कोई दिक्कत